प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत छायावाद की प्रमुख कवियत्री महादेवी वर्मा के गीत शीर्षक कविता के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं। प्रसाद, पंत, निराला के साथ बृहद चतुष्टयी में वे ध्रुव तारे के समान अपनी चमक बिखेर रही हैं। अज्ञात प्रियतम के प्रति जिज्ञासा के भावों की अभिव्यक्ति उनके काव्य में प्रमुख रूप से हुई है। वेदना व करुणा की प्रधानता के कारण ही इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनकी कृतियां यथा निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य एवं दीपशिखा में सर्वत्र वेदना व्याप्त है। अज्ञात प्रियतम के प्रति विरह वेदना की तीव्रता के कारण ही इनके काव्य में रहस्यवाद की प्रधानता है। महादेवी जी की कविताएं मुख्यतः गीत तत्व से युक्त हैं, अतः उनके सभी काव्य संग्रहों को गीत काव्य की संज्ञा दी जा सकती है। उनके गीतों के संकलन यामा पर उन्हें सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पाठ्यक्रम में उनके कुल 3 गीत सम्मिलित हैं। प्रथम गीत उनके सांध्य गीत काव्यकृत से उद्धृत है। प्रस्तुत अंश में उन्होंने अपने प्राणों को संबोधित कर उसे साधना पथ पर आलस्य त्याग कर अग्रसर होने का संदेश दिया है। गीत देखें। चूंकि ये गीत हैं, अतः आइए इसे थोड़ा सा गुनगुना लें। चिर सजग आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरि के हृदय में, आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में, मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले, तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में, निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। संदर्भ देखें। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी की गीत 1 शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसकी रचयिता आधुनिक मीरा के नाम से चर्चित छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं और यह उनकी काव्यकृति सांध्य गीत से उद्धृत है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने अपने प्राणों को संबोधित करते हुए उसे आलस्य रहित होकर साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। चिर, चिर माने होता है लंबे समय से। सजग, जागरूक। उन्नीदी, नींद से भरी, अलसाई, नींद से बोझिल। व्यस्त, व्यस्त माने अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित। बाना, वेश, जो हमारी वेशभूषा होती है। अचल, स्थिर, दृढ़। हिमगिर, हिमालय पर्वत। कंप, कंपन होना, कंपित होना। अलसित व्योम, शून्य आकाश।
आलोक, आलोक माने प्रकाश, तिमिर अंधकार, विद्युत शिखाओं बिजली की चमक, निठुर निष्ठुर। व्याख्या देखें। महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे प्राण, चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। हे प्राण, सदैव जागरूक रहने वाले तुम्हारे नेत्र आज नींद से बोझिल क्यों हैं? तुम्हारा वेश अव्यवस्थित क्यों है, अस्त व्यस्त क्यों है? यह आलस्य का समय नहीं है, इसलिए जाग, तुम अज्ञान की निद्रा से जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें साधना के पथ पर अभी बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कम फूले। कवित्री कहती है, प्राण, भले ही सदैव स्थिर रहने वाले हिमालय पर्वत के हृदय में कंपन होने लगे, वह कंपित हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौनल सिद्ध उड़े, या प्रलयकालीन बादलों से जोर की वर्षा होने लगे, अथवा प्रलयकालीन आकाश से जोर की वर्षा के स्थान पर किसी के आंखों से निकले हुए आंसुओं की तरह रिमझिम वर्षा होने लगे और आकाश मौन रूप से रुदन कर ले, अर्थात विपरीत परिस्थितियां आ जाएं। आज पी आलोक को डोले तिमिर की झोर छाया। भले ही आज आलोक माने प्रकाश को, तिमिर माने अंधकार निगल ले और डोले, विचरण करने लगे। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, अथवा कड़कती हुई बिजली में तूफान प्रवाहित होने लगे। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। किंतु हे प्राण, इस नश्वर संसार में, विनाश की इस बेला में तुम्हें अपने कदमों के चिन्ह छोड़ाना है, कदमों के निशान छोड़ाना है, अपने कर्मों से प्रतीक बनाकर आना है। इसलिए जाग, तुझको दूर जाना, तुम अज्ञान की निद्रा से जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें साधना के पथ पर अभी बहुत दूर जाना है। एक बार अर्थ फिर से देख लें। महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे प्राण, सदैव जागरूक रहने वाले तुम्हारे नेत्र आज नींद से बोझिल क्यों हैं? तुम्हारा वेश अस्त व्यस्त क्यों है? यह आलस्य का समय नहीं है, इसलिए अज्ञान की निद्रा से जाग जाओ, अभी तुम्हें साधना के पथ पर बहुत दूर जाना है। भले ही हिमालय पर्वत कंपित हो जाए, प्रलयकालीन बादलों से जोर की वर्षा होने लगे, अथवा प्रलयकालीन आकाश से जोर की वर्षा के स्थान पर किसी के आंखों से निकले हुए आंसुओं की तरह रिमझिम वर्षा होने लगे और आकाश मौन होकर, शून्य होकर रुदन कर ले, प्रकाश को अंधकार निकलकर विचरण करने लगे, बादलों से चमकने वाली बिजली के स्थान पर तूफान प्रभावित होने लगे। पर तुम्हें इस नश्वर संसार में अपने कर्मों से अपने कदमों के निशान छोड़ आना है। इसलिए हे प्राण, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें साधना के पथ पर अभी बहुत दूर जाना है। इस भाग पर प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवित्री का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत, गीत 1 लिखना है आपको, गीत 1 क्योंकि पहले गीत का है। तो प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत 1 तथा कवित्री का नाम महादेवी वर्मा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखें। कवित्री महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, फिर भी तुम्हें अपने दायित्व का निर्वहन करना है। तुम्हें इस नश्वर संसार में विनाश बेला में भी अपने कदमों के निशान छोड़ाना है, अर्थात अपने कठोर श्रम से मानवता का हित साधन करना है। इसलिए अज्ञान के निद्रा से जाग जाओ, तुम्हें अभी साधना के पथ पर बहुत दूर जाना है। तीसरा प्रश्न, इन पंक्तियों में कवित्री ने किसे संबोधित किया है? उत्तर, इन पंक्तियों में कवित्री ने
अपने प्राणों को संबोधित किया है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को क्या प्रेरणा दी है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को सदैव साधना पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा दी है। वे कहती हैं कि भले ही मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आएं और तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने का प्रयास करें, किंतु तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। पांचवा और अंतिम प्रश्न, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य सौंदर्य देखें। इन पंक्तियों में कवित्री ने साधना पथ पर आने वाली बाधाओं का प्रतीकात्मक शब्दावली में उल्लेख किया है। यहाँ रस बी रस है, चूँकि कुछ संकल्प लेने की बात है, तो रस बी रस है। छंद, ये मुक्त छंद की कविता है। अलंकार पूरे पंक्तियों में, पूरे छंद में ही मानवीकरण अलंकार है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली गीत शैली, गुण ओज एवं प्रसाद गुण, चूँकि जहाँ बी रस होता है वहाँ ओज गुण होता है, तो ओज एवं प्रसाद गुण, और शब्द शक्ति लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।